which country to select, where to go for your abroad studies. I wished I know these points before I come to Canada. There was no one to tell me कि these are the points you should consider, these are the points you have to get information before considering any specific country. वो बता रहे हैं, उनको आप टैकल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरी इच्छा है. Hello everyone, my name is Indri Sapkar and welcome back to our channel Agri Abroad. So those who are new, this is a new channel for those who wish to study agriculture in abroad. So if you are planning to study abroad, do like, share, comment and subscribe to the news channel, and let me help to guide you step by step in achieving your dreams to study abroad. So let's get started. So if you are planning to study abroad, the first question that hits your mind is which country to select, where to go for your abroad studies, right? So basically today we'll be speaking about various points that you should consider while selecting a specific country where you should consider studying. And literally I believe I wished I know these points before I come to Canada. These are very basic points, but जब मैं यहाँ आया तब there was no one to tell me कि these are the points you should consider, these are the points you have to get information before considering any specific country. तो ये तब मुझे पता नहीं था एंड आई विश कि आप लोगों को ये पता हो, इसलिए ये स्पेसिफिक वीडियो बन रही है इस पे. सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स यू शुड कंसिडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक कंट्री फॉर योर अब्रॉड स्टडीज. टुडे आई विल बी टेलिंग मोस्टली अबाउट दिस पॉइंट्स बिकॉज वेन एवर यू गो टू स्पेसिफिक एजेंसी तो वहाँ होता है कि दे आस्क यू कि विच कंट्री यू विश टू गो और वी डोंट हैव एनी सच आइडिया. तो हम क्या करते हैं कि वो लोग जो भी बोलते हैं हम लोग हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं. सो बेसिकली उनको जो अच्छा लगता है कि उनके लिए जो प्रॉफिटेबल है वो उस हिसाब से हम लोगों को बताते हैं कि या दिस कंट्री इज़ गुड, दिस कॉलेज इज़ गुड, सो अप्लाई हियर, अप्लाई एंड यू विल गेट फास्ट. सो बेसिकली होता है कि हमें कुछ आइडिया होती नहीं है तो हम उनके हिसाब से ही चलते जाते हैं. ओके, सो टुडेज वीडियो इज़ विद दैट मोटिव कि यू शुड हैव दैट आइडिया. मैं आपको पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ आज कि आप उस बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और जो भी वो एजेंसी वाले या फिर जो भी एजेंट्स वो बता रहे हैं उनको आप टैकल कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि मुझे ये चाहिए, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये मेरी इच्छा है एंड आई विश टू डू दिस. यहाँ पे इतना टैक्स रेट है तो आई वोंट बी एबल टू अफोर्ड दिस लोकेशन. तो ये सब आप उनको बता सकते हो. दैट्स द ओनली बेसिक मोटिव एंड दिस इज द स्टेप 1 ऑफ योर प्रोसेस. सो यू हैव टू डू इट, consider doing that. So first of all, whatever you are planning, like if you are planning to study related to agriculture business or related to plant science or related to food, so सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि you have to search on Indeed or LinkedIn. These are the best platform that are used worldwide to know the scope of whatever studies you are planning. So if you are planning agriculture, do search for agriculture related jobs or scope of agriculture in that specific country. तो ये सबसे पहला important point है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे स्कोप क्या है, वहाँ पे related jobs क्या है, वहाँ पे सीन कैसा होने वाला है. So this is the first point you should consider. The second is currency exchange rate. तो like if you are in India तो कंपेरेटिव टू इंडिया अगर मैं कनाडा में हूँ तो कैनेडियन डॉलर का रेट क्या है ये मैटर बाद में करता है. लाइक इफ़ यू आर टेकिंग एजुकेशन लोन एंड ऑल एंड यू हैव टू रिपे द लोन तो उस वक्त ये मैटर करता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो और कितना वहाँ पे एक्सचेंज रेट मिल रहा है. अगर आप कहीं पे भी जाते हो अगर वहाँ पे कंपेरेटिवली लेस है और आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू रिपे द लोन. सो कंसिडर लाइक करेंसी एक्सचेंज रेट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद आता है मिनिमम वेजेस. सो वेर एवर यू विल बी गोइंग, तो अगर पढ़ाई कर रहे हो, लोन वगैरह लिया हुआ है तो बेसिकली यू विल डू द पार्ट टाइम जॉब, राइट. सो अगर पार्ट टाइम जॉब करते हो तो आउटसाइड लाइक इन अब्रॉड कंट्रीज दे हैव मिनिमम वेजेस. So in Ontario, $15.5 per hour is the minimum wage. And if you are planning in Ontario, these are the rates. So if you are planning in different countries, different provinces, they have their minimum wages accordingly. So do research about it कि वहाँ पे minimum wages क्या है. अगर आप part time job क्या करते हो तो उस हिसाब से calculation लगा लेना कि अगर आप 20 आवर्स आप वीकली कर रहे हो तो 20 आवर्स में आपका इनकम कितना मिलने वाला है, क्योंकि यू हैव टू बेसिकली पे फॉर द नेक्स्ट ईयर फीस ऑल्सो. सो मिनिमम वेजेस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर दैट आता है कि आफ्टर दैट वी हैव इनकम टैक्स.
लाइक उस कंट्री में या फिर उस प्रोविंस में टैक्स कितना है. एंड बिलीव मी कि आई डोंट नो दिस पॉइंट अर्ली, वरना मैं बाकी कंसिडर कर सकता था. बट या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जितना भी आप कमा रहे हो, जितना भी खर्च कर रहे हो, उस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है यहाँ पे. लाइक इन कैनेडा टैक्सेस बहुत कम कर देता है. आपकी जितनी भी इनकम है टैक्सेस में बहुत चला जाता है, गवर्नमेंट बहुत लेती है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे शायद पता नहीं था पहले, लेकिन यहाँ आके पता चला. एंड आई विश कि तुम लोग भी उसके बारे में रिसर्च करो. जहाँ भी जा रहे हो, विच एवर कंट्री यू चूज़, रिसर्च अबाउट द टैक्स रेट कितना है वहाँ पे, कितना आपका जाएगा. उस हिसाब से कैलकुलेशन भी लगा लेना कि कितना अर्न करने वाले हो, उसमें से कितना कट होने वाला है, हाथ में कितना आने वाला है. सो ऑल दैट. आफ्टर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेट उस कंट्री का कैसा है. देखो कनाडा में लाइक सबने सुना तो है कि बर्फ़ होती है, बर्फ़ कंटिन्यू होती है. लेकिन जब मैं यहाँ मुझे पता नहीं था कि इतनी बर्फ़ होती है, कि लाइक मुझे लगा था कि फर्स्ट लाइक 3-4 मंथ्स बर्फ़ होगी. बट नो, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स द क्लाइमेट इज़ कोल्ड हियर, एंड विच अफेक्ट्स यू physically, mentally, क्योंकि because you are totally trapped in your house for those months. You can't go outside, you can't roam, as you are as a student, so you don't have your own vehicle to go outside. You have to wait on the bus stop in snow. So these are various factors you will face it. और यहाँ कनाडा में ये है लाइक when in summer it's very best, the climate is very good. लेकिन विंटर्स में स्नो वगैरह एट द बिगनिंग यू फील वेरी गुड, बट स्लोली स्टेडीली वो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है एनवायरनमेंट. सो क्लाइमेटिक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दूसरी कंट्रीज भी चूज़ करते हो लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूके साइड, दीज आर ऑल्सो फ्यू ऑफ द गुड कंट्रीज टू चूज़. बट वही है आपकी कंसीडर क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो. वहाँ के बारे में रिसर्च कर लेना. जहाँ पे भी आप कॉलेज वगैरह सिलेक्ट कर रहे हो समझो, तो वहाँ पे रिसर्च करना कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा है, क्या है. तो एक जनरल आइडिया आ जाएगा आपको, एंड मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि यहाँ जाके ऐसा ऐसा होने वाला है. सो कंसिडर दैट. आफ्टर दैट लिविंग एक्सपेंसेस, या दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जितना आप अगर कमा रहे हो तो अगर उतना सब कुछ लिविंग एक्सपेंसेस में जाएगा तो आपके हाथ में कुछ बचने वाला है नहीं. इससे अच्छा आपकी फिर जो इंडिया में लाइफ है वो बहुत अच्छी है. यहाँ ऐसा हो जाता है, वरना फिर आप लोन लेते हो, यहाँ आते हो और अगले 5 साल लोन चुकाने में लग जाते हो. तो इट्स बेटर कि इंडिया में कुछ तो कमाई हो रही है, यहाँ आके उतनी भी नहीं होगी, सिर्फ लोन के इसमें चला जाएगा, वो भी स्टेडी. सो लिविंग एक्सपेंसेस देखना कि वहाँ पे इन जनरल कितना लिविंग एक्सपेंसेस होता है, क्या है. अगर कनाडा की बात करूँ तो मंथली लाइक इंक्लूडिंग रेंट, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशंस, मंथली आप पकड़ सकते हो कि अराउंड $700 to $800 मंथली एक्सपेंसेस है यहाँ पे. अगर आप अच्छे खासे लिमिट में रहते हो, अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए, सब ऐशो आराम वाला चाहिए, तो फिर तो बजट बहुत हाई हो जाता है. बट या मिनिमम आई एम टेलिंग कि इतने में खर्चा निकल जाता है, एंड मैंने उतने में ही किया हुआ है. लाइक 700 to 800 इज़ माई कैलकुलेशन फॉर मंथली एक्सपेंसेस. सो उतना कंसीडर करना. तो लिविंग एक्सपेंसेस आप कंट्रोल करोगे तो इनकम के साथ लिविंग एक्सपेंसेस मैच कर लेना. एक आइडिया आ जाएगी कि आपके हाथ में कितना रहने वाला है मंथली, उस हिसाब से उतनी सेविंग्स करना अगली साल की फ़ीस के लिए. Okay, so after that, the point is culture. Yeah, here like in abroad we have the point like cultural shock we say. So what is cultural shock actually? So when you travel from one country to different country, the culture there is completely different. Like their living standard is completely different. Their dressing sense, everything is very different. और लोग बहुत सारे आते हैं कि इंडिया से यहाँ आते ही यहाँ पे इंडिया के लाइक कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है कि इंडिया में ऐसा है, यहाँ ऐसा है, इंडिया में ऐसा है, यहाँ ऐसा है. तो स्टॉप डूइंग दैट, एंड पहले से ही प्रिपेयर रहना कि ये कल्चर वहाँ पे है. कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और आपको पता होना चाहिए कि ये वहाँ का कल्चर है, और बी रेडी. तो फिर आपको कल्चरल शॉक वगैरह कुछ लगेगा नहीं. आप फ्रेंडली रहोगे. यहाँ आते हो तो यहाँ का कल्चर आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा, उस हिसाब से रहना पड़ेगा, एंड इट विल बी ऑल फॉर योर ओन गुड सेक. सो जितना हो सके उतना, जितना जल्दी आप अडेप्ट करोगे उतना जल्दी आपके लिए ही वो अच्छा रहेगा. उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कि अगर आप समझो आते हो लाइक ग्रेजुएशन वगैरह करते हो, तो उसके बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा. लाइक आप यहाँ पे सेटल हो सकते हो, नहीं हो सकते. लाइक जो भी कंट्री में जाओ, आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट कनाडा, बट जो भी आप सिलेक्ट करो तो उसमें आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो. लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्लान्स हो सकते हैं तुम्हारे. लॉन्ग टर्म अगर आप आपके पेरेंट्स को लाना चाहते हो, या फिर आप
लाइक फैमिली सेटल होना चाहते हो, आपकी लाइक शादी वगैरह होगी उसके बाद में फैमिली सेटल करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या स्कीम्स है, फैमिली के लिए रिटर्न्स अच्छे है, हेल्थ पॉलिसी कैसी है, ये सब आपको कंसिडर करना होगा. लाइक इफ़ यू आस्क मी अबाउट कनाडा की हेल्थ सिस्टम इतनी भी अच्छी, लाइक इंश्योरेंस वगैरह रहता है, महंगा है, कवर हो जाता है, बट आपको कुछ छोटा मोटा भी हो फिर भी आपको लाइक 3-4 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है. ये लाइक हेल्थ सिस्टम इज़ नॉट दैट गुड, बट इट्स गुड. लाइक क्लाइमेट अच्छा है तो बहुत लोग यहाँ इतने बीमार नहीं पड़ते जितना अपने यहाँ पे होता है. लाइक इतना भी बीमारी है नहीं यहाँ पे, आप कंटिन्यूसली बीमार पड़ते जाते हो, बट यहाँ health system is not that much up to the mark, I would say. Okay, so after that आता है एवरेज कॉलेज फीस कितनी है. तो वेन एवर यू चूज इन स्पेसिफिक कंट्री तो वहाँ एक एवरेज ये हो जाता है. लाइक फॉर इफ़ यू आस्क मी इन कैनेडा, लाइक एवरेज कॉलेज फी फॉर 1 year इज़ अराउंड $17,000 to $20,000. सो ये एक एवरेज फ़ी हो जाती है. इतना फीस आपको भरना है, इतनी आपकी फ़ीस रहेगी. तो ये एक मैटर इसलिए करता है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में जब जाओगे आप तो उस हिसाब से आपको कितना पे कर रहा है. लाइक एज अ टॉक्ड अर्ली की एक करेंसी एक्सचेंज रेट रहेगा, करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से आप कितना पे कर रहे हो और वहाँ पे कितना अर्न करके आप कितना वापस भेज सकते हो. ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पहले से ही करके आना. लाइक यू शुड हैव द क्लियर आइडिया कि आपको क्या करना है क्या नहीं. अगर विदाउट आइडिया आप आते हो तो वो पूरा नुकसान हो जाएगा. आप यहाँ आके फिर डिप्रेशन में चले जाओगे कि ये हो क्या रहा है, मेरे बैंक बैलेंस में कुछ बच नहीं रहा, ना मेरी सेविंग्स हो रही है, ना मैं घर सेंड कर पा रहा हूँ पैसे, मैं क्यों आया बाहर. ऐसे फिर ये बहुत लोगों का सुना है मैंने और ये बहुत लोग करते हैं यहाँ पे. वो रोना हर जगह पे रहेगा इफ़ यू डू नॉट कैलकुलेट दैट प्रॉपरली. सो कॉलेज फ़ी चेक कर लेना कि एवरेज कितनी है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप, उसके अकॉर्डिंग कितना मिलने वाला है आपको. जब आप फुल टाइम करोगे तो अच्छा खासा कमाओगे फॉर श्योर, बट पार्ट टाइम जॉब में भी आपको नेक्स्ट ईयर की फ़ीस निकालनी है. कंसिडर दैट. आई वॉन्ट इवन सजेस्ट कि फिर से सेकेंड ईयर के लिए घर से पैसे मंगाओ एंड देन यू पे योर सेकेंड फीस. आई वॉन्ट सजेस्ट दैट. इफ़ यू आर हियर, बी वर्थ योर सेल्फ एंड like earn yourself, pay yourself, your parents will feel proud. So do that. And सबसे लास्ट में आता है लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इज इट वर्थ टेकिंग अ PR. लाइक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करते हो तो अगर PR ले सकते हो यहाँ पे, इज इट वर्थ इट. लाइक PR इन द सेंस परमानेंट रेसिडेंसी हो रही है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा तो लॉन्ग टर्म के लिए PR के लिए बहुत सारे लोग PR के लिए अप्लाई करते हैं. तो जो भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हो उसमें स्कोप कितना है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, उस हिसाब से आपको PR उस फील्ड में मिलने वाला है कि नहीं. और वो PR के फ़ायदे तो बहुत रहते, लाइक प्रॉपर्टी खरीद कर सकते हो, ये बहुत सी सारी चीज़ें कर सकते हो. तो वही है कि आप जब चाहो अप डाउन कर सकते हो इंडिया से, आपको कोई रोकने वाला होता नहीं है कि अब आप इंडिया जा नहीं सकते ये वो वगैरह. सो PR इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो ऐसा ना हो कि आप एजुकेशन के लिए किसी स्पेसिफिक कंट्री में गए हो और फिर वहाँ जाके आपको कंडीशंस पता चल रही है और फिर आपको लग रहा है यार इस कंट्री में PR लेने से कोई मतलब है नहीं, फिर आप दूसरे कंट्री में डायरेक्ट जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है. फिर वहाँ पे कोई कोर्स के लिए जाओगे तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, फिर देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर. सो कंसिडर दैट टू कि PR लेने के लिए ये कंट्री वर्थ इट है नहीं है. लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखना. एक बार PR ले लिया तो आप दूसरे कंट्रीज़ में भी ट्रैवल कर सकते हो. सो एज ऐसे कि लाइक कनाडा मैक्सिमम लोग इसलिए आता है कि यू विल गेट कैनेडियन PR. सो एक आपका बैकिंग हो जाता है. सो व्हाई आई चूज़ कैनेडा इज़, जब आप कनाडा आते हो तो एक आपकी PR मिलने के बाद एक बैकिंग हो जाती है कि ओके एटलीस्ट आई कैन डू वर्क इन दिस कंट्री, राइट. सो इंडिया जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ ना हो तो मैं इस कंट्री में वर्क कर सकता हूँ. एंड बेसिकली अगर आप कनाडा PR है तो आपके लिए इजी हो जाता है VS का वीज़ा मिलने के लिए. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो कनाडा में रहते हैं और डेली जॉब के लिए US भी जाते हैं. सो इट्स वेरी नॉर्मल हियर. तो कनाडा से एक US का वीज़ा उस साइड में जाने के लिए एक एंट्री भी इजी हो जाती है. तो ये कैलकुलेशंस के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं कनाडा का PR लेने. तो कनाडा के PR आई सेड लाइक Canada का PR I would say कि it's a second backup and it would be easy for you. So these are the points you should consider selecting your country for your abroad study dream, right? Along with that, अगर सबसे important लोगों से कनेक्शन बनाना चालू कर दो. इफ़ यू आर सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक कंट्री, वहाँ पे जितना भी है या फिर अगर आपको कोई डाउट में भी हो LinkedIn के थ्रू
स्पेसिफिक कॉलेज या फिर स्पेसिफिक कोर्स वाले आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे। सर्च करना लिंक्डइन पे, तो उनसे कांटेक्ट करना, मैसेजेस ड्रॉप करना बहुत सारे लोगों को, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कि वहाँ पे एक्चुअली कंडीशंस है क्या क्या नहीं है, क्या रहेगा, उनका क्या प्लान है, उनको कैसा लगा, उनका रिव्यूज़ क्या है उस कंट्री के बारे में। तो ये सब डेटा कलेक्ट करना एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तुम्हें ये अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए जितना डेटा कलेक्ट करोगे। सो कुछ भी आपको डाउट्स है, कमेंट्स है, तो प्लीज़ कमेंट करना, नीचे लिखना एंड आई ट्राई मैक्सिमम की रिप्लाई हो सके एंड आई ट्राई की वीडियो बन सके उस पर, सो दैट इट विल हेल्प मैक्सिमम पीपल्स। एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी जानना चाहता है। वो अच्छा लग रहा है, वी हैव क्रॉस्ड 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि इतना सपोर्ट मिल रहा है। जो कुछ भी है, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑल्सो, बट एग्रीकल्चर फैमिली से मुझे इतना कुछ सपोर्ट मिल रहा है। सो थैंक यू so much, and that's all for now. Have a good day. Thank you so much.